तो मतलब जो राइट एक इंडियन को है वही राइट एक इलीगल इमिग्रेंट को है, अगर वो वोट कर रहा है तो। और ये तो किसी भी इंडियन को एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई जो एसआईआर कर रही है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार के पोल्स के पहले, उसमें ओपोजिशन को बहुत सारी प्रॉब्लम है। पहले तो बोलती है कि अभी क्यों कर रही है, अभी क्यों कर रही है बिहार के इलेक्शन के जस्ट पहले। मेरे हिसाब से यार दिस इज द बेस्ट टाइम। एसआईआर क्यों कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो इसीलिए कर रही है ना ताकि जितने भी इलीगल वोट्स हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स जो बिहार में आके सेटल हुए हैं, रोहिंग्यास के हैं, बांग्लादेशीज हैं, जो इलीगली आके बिहार में आके सेटल हुए हैं, जिन्होंने अपने फेक डॉक्यूमेंट से अपना आधार कार्ड बनाया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपना वोटर आईडी बनाया और हमारे वोटर लिस्ट में उनका नाम शामिल है, उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया निकाल रही है वोटर लिस्ट से पहले। इससे अच्छा टाइमिंग और क्या हो सकता है बिहार इलेक्शन से जस्ट पहले, ताकि उनके जो वोट्स हैं वो बिहार के स्टेट इलेक्शन में गिरे ही ना। बिकॉज अगर उन फेक वोटर्स अगर वो रजिस्टर्ड है, तो मतलब जो राइट एक इंडियन को है वही राइट एक इलीगल इमिग्रेंट को है, अगर वो वोट कर रहा है तो। और ये तो किसी भी इंडियन को एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से दिस इज द राइट टाइम टू डू दिस वोट, क्या बोलते हैं उसको, एसआईआर इलेक्शन से जस्ट पहले, ताकि यू गेट द मैक्सिमम इलीगल इमिग्रेंट्स का वोटर प्रोसेस में जीरो इंटरफेरेंस, जीरो इन्वॉल्वमेंट रहे। नंबर टू, ओपोजिशन वाले ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसे फेक वोटर्स अगर निकलते हैं या फिर ये आपके निकालने की मंशा है, तो इसका मतलब ये है कि 2024 के जनरल इलेक्शन में भी इलीगल वोटर्स ने वोट डाला है। तो अगर 2025 में आप कह रहे हो कि इलीगल वोटर्स हैं, तो मतलब उस टाइम पे भी फेक वोट गिरे हैं, तो वो हिसाब से जो नरेंद्र मोदी को है इस्तीफा दे देना चाहिए। बिकॉज उसमें नरेंद्र मोदी के हिसाब से 2025 में बिहार के अंदर इलीगल लोग रह रहे हैं जो वोट दे रहे हैं। यार ये क्या लॉजिक हुआ, सड़ा हुआ। वो हिसाब से तो लास्ट टाइम जो है 2003 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये एसआईआर कंडक्ट कराया था, स्पेशल इंटेंसिव रिसर्च। तो मतलब उसके पहले जो 99 में जो जनरल इलेक्शन हुआ था वो बोगस था। या फिर दिल्ली में और राजस्थान में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2007 2008 में ये एसआईआर कंडक्ट हुआ था। तो वो जो है उसके पहले जो वहाँ पे जो लोकल इलेक्शन हुए थे, विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, वो बोगस थे। 2003 के बाद एसआईआर 2025 में अभी कंडक्ट हो रहा है, 22 साल के बाद। ये जो एसआईआर है हर 10 साल में कंडक्ट होना चाहिए। मेरे हिसाब से ओपोजिशन को तो आड़े हाथ गवर्नमेंट को इस पे लेना चाहिए था कि भाई तुमने जो काम 20-10 साल में होना चाहिए, वो काम के लिए तुम 22 साल लगा रहे हो। इसको बोलने के बजाय ओपोजिशन वाले ये बोल रहे हैं कि भाई तुम इसको कराओ ही मत, क्योंकि अगर तुम ये करा रहे हो तो तुम ये अग्री कर रहे हो कि इंडिया के वोटर लिस्ट में इलीगल वोटर्स है। तो लास्ट ईयर जो जनरल इलेक्शन हुआ था वो फेक है, उसको रद्दियत भाई नरेंद्र मोदी तुम रेजिग्नेशन दे दो। ये सड़ा हुआ लॉजिक दे रहे हैं। यही नहीं, ओपोजिशन वाले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट को बोला कि भाई इलेक्शन कमीशन को ये राइट ही नहीं है ये डिसाइड करने का कि कौन इंडियन है और कौन इंडियन नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सिर्फ इतना ही काम है कि वो इलेक्शन कराए। ये बात ये क्या बोलते हो, जब ये एप्लीकेशन गई, अर्जी गई, तो सुप्रीम कोर्ट तो सुनने बैठ गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वालों को बुलाया, भाई बोला कि भाई तुम बताओ ये तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि कौन इंडियन है कौन इंडियन नहीं है। तब जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बोला कि भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ही एक सोल राइट है इंडिया के अंदर इलेक्शन कराने का। और जो इलेक्शन में जो वोट डालेगा उनका जो वोटर लिस्ट है वो प्रिपेयर करने का भी राइट सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है। और कौन वोटर है कौन वोटर नहीं है वो डिसाइड करने का भी राइट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास है, और कोई डिसाइड नहीं करेगा। और कौन वोटर है कौन वोटर नहीं है उसमें कई सारे पैरामीटर है, जैसे कि उसमें एज है, आप कहाँ रहते हो वगैरह वगैरह, आप एडल्ट हो नहीं हो क्या। उसके साथ एक है कि आप सिर्फ इंडियन ही एक इंडियन इलेक्शन के अंदर वोट डाल सकता है। तो इस हिसाब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये राइट है कि डिसाइड करने का कि भाई आप इंडियन हो या नहीं हो। तो ये जब दलील जब सुप्रीम कोर्ट को दी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ओपोजिशन वालों को बोला कि भाई हम लोग सुप्रीम कोर्ट इस केस में नहीं कर सकती, इस एसआईआर पे स्टे नहीं लगा सकती, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एसआईआर कंडक्ट कर रहा है उसमें इट इज कम्प्लीटली फ्री, उसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती।
तो अब जाके सुप्रीम कोर्ट के इस डायरेक्शन के बाद अब SIR जो ठीक से हो रहा है, और काफी हद तक मेरे ख्याल से 70-80% लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। और भाई ये चीज होनी चाहिए, मैं तो मेरे हिसाब से तो ये चीज हर 5 साल में होनी चाहिए कि जो भी वोटर है भाई वो अपना अपने डॉक्यूमेंट अपने आप को साबित करे, सिद्ध करे कि भाई कि वो एलिजिबल वोटर है। और दूसरा क्या होता है कि चलो इलीगल माइग्रेंट का मसला तो है ही, लेकिन कुछ कुछ होता है कि कुछ कुछ लोग मूव कर जाते हैं, कुछ लोग बिहार आके सेटल हो जाते हैं, कुछ बिहार से मूव कर जाते हैं, उसमें भी ये जो वोटर लिस्ट है वो चेंज होती रहती है। तो उन लोगों को भी एकोमोडेट करना पड़ता है, उन लोगों जो डुप्लीकेट नाम हो गए, जो लोग शिफ्ट हो गए बिहार से कहीं और चले गए, उनके डबल डबल नाम है, उनके नामों को रिमूव करना होता है। तो काफी रीजन है जिसकी वजह से ये SIR इट इज अ मस्ट, इट इज अ रिक्वायरमेंट। मेरे हिसाब से ये हर 5 साल में होनी चाहिए। बट आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन इंडिया करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गाइस ये था मेरा आज का छोटा सा वीडियो। मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नए वीडियो पे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद गाइस।